हेलो एवरीवन। पीएम मोदी की यूएई विजिट को एक नॉर्मल फॉरेन विजिट मत समझना। इसके पीछे सबसे बड़ा इशू है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी। जैसे कि आप सबको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक कर रखा है एंड जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमीज जो है इंपैक्टेड हैं। इवन कि इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एलपीजी शॉर्टेज हो रही है, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है, बिकॉज अगर ऑयल महंगा हो जाएगा सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगी और इवन सब्जियां और ये सब चीजें महंगी हो जाएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फर्टिलाइजर शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो सकती है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो है हमारी क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब हमारे फर्टिलाइजर से मिलता है और हम इंडिया जो है वो फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे पास खुद की फर्टिलाइजर बनाने की कैपेसिटी उतनी नहीं है। देन हम देखते हैं कि यूएई के साथ इंडिया ने कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए और जिससे इंडिया को क्या क्या फायदा हो सकता है। एंड apart from that we will see what is the strategic petroleum reserve जो हर एक देश मेंटेन करता है और इंडिया ने भी मेंटेन किया है। then we will see Habshan Fujairah pipeline and also we will see that what are the important agreements which have been signed। चलिए let's see। First of all, let's see the central crux. The core issue is India's effort to strengthen India's energy security. तो हमें इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड इंडिया इज एन एनर्जी हंग्री कंट्री। हमें एनर्जी, हमें ऑयल, हमें एलपीजी हमें चाहिए। एंड इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पीएम मोदी ने यूएई के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे हैं। स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉपरेशन साइन करी है हमने यूएई के साथ एट अ टाइम व्हेन वेस्ट एशिया इज फेसिंग सीरियस इंस्टेबिलिटी। The visit took place against the backdrop of attack on the UAE and the concerns over disruption of the global energy। तो यूएई के ऊपर भी अटैक देखने को मिल रहा है। ईरान इज अटैकिंग यूएई कॉन्टिन्यूसली बिकॉज ईरान इज सेइंग दैट यूएई इज सपोर्टिंग यूएस इन अ क्लैंडस्टाइन वे। क्लैंडस्टाइन वे मींस यूएस के जो है वहां पर एयर बेसिस हैं और यूएई जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है यूएस को सपोर्ट कर रहा है। सो ईरान इज अटैकिंग यूएई आल्सो। एंड रिसेंटली आपने न्यूज पढ़ी होगी दैट ईरान ने अरब कंट्री के सबसे पहले न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक किया। अरब कंट्रीज मतलब जितनी भी अरब कंट्रीज हैं जो आप देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, ओमान, ये जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, इन सब अरब कंट्रीज के अंदर सबसे पहला जो न्यूक्लियर प्लांट लगा था वो यूएई के अंदर ही लगा था, जिसको बाराका न्यूक्लियर प्लांट कहते हैं, जिसके ऊपर अभी हाल ही में ईरान ने अटैक किया है। हालांकि बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, काफी मतलब जो है सिचुएशन जो है वो कंट्रोल्ड रह गई। एंड इंडियाज मेन कंसर्न इज दैट एनी डिस्टर्बेंस इन ग्लोबल गल्फ एनर्जी रूट्स कैन डायरेक्टली अफेक्ट क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। तो ऑब्वियसली अगर गल्फ एनर्जी रूट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी देन इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स टू इंडिया। देन एलपीजी सप्लाई, इन्फ्लेशन, ये सब इंडिया के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इंडिया यूएई एग्रीमेंट्स आर नॉट लिमिटेड टू ओनली वन सेक्टर, दे कनेक्ट एनर्जी रिजर्व्स। तो ये जो हमने एग्रीमेंट्स किए हैं ये सिर्फ एनर्जी के रिलेटेड ही नहीं है। ये एग्रीमेंट जो है हमने जो यूए के साथ एग्रीमेंट्स करे हैं, इट इज इन द फील्ड ऑफ डिफेंस ऑल्सो, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, हम शिप्स मिलकर बनाएंगे, शिप बिल्डिंग करेंगे। देन इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी आउटकम इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी के रिगार्डिंग जो हमने एग्रीमेंट किया है वो है जी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अरेंजमेंट विद आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। तो ये आबू धाबी जो है यूए की नेशनल ऑयल कंपनी है, इसका नेम आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, आबू धाबी, ADNOC। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। जैसे इंडिया के अंदर ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज हैं, ठीक है, तो वैसे ही आबू धाबी की है। इनके साथ हमने एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का एग्रीमेंट साइन किया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप एक ब्रॉड वे में उसको समझिए कि वैसे तो हम इंडिया जो है इंपोर्ट करता रहता है रेगुलरली, हम पेट्रोल को, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते रहते हैं। बट कई बार क्या होता है कि अर्जेंट सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे कि वॉर स्टार्ट हो गई, जैसे कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो गई, जैसे आप देख सकते हैं कि कोविड-19 आ गया, तो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो गई। तो जिसकी वजह से जो अगर क्रूड ऑयल आना बंद हो जाए तो इंडिया उस टाइम पे क्या करेगा? तो हर एक कंट्री, नॉट सिर्फ इंडिया, इवन यूएस, इवन चाइना, हर एक कंट्री अपनी कंट्री के अंदर ना कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मेंटेन कर सकती है। आप इसको ऐसे समझिए कि आप अपने घर के अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा राशन रखते हैं कि कल को भाई लॉकडाउन लग गया तो फिर सब सारी चीजें बंद हो जाएंगी, तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा राशन होना चाहिए। वैसे ही हर एक कंट्री के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होते हैं। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कि हमें बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन में जब वो चीज चाहिए होती है तो हम उसको यूज कर लेते हैं। इंडिया के अंदर भी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं और वो कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के अंदर है, और हम नई जगह भी अब इंडिया बनाने वाला है, जैसे ओडिशा के अंदर बनने वाला है। तो ये क्या है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अगर हम देखेंगे तो वहां पर ना एक कैवन रॉक्स हैं, उसके नीचे जाके, नीचे अंदर उन्होंने, इंडिया ने पेट्रोलियम को स्टोर कर रखा है कि कल को अगर कहीं सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गई, वॉर हो गई, कहीं से क्रूड ऑयल नहीं आ रहा,
तो हम उसको निकाल के यूज कर सकते हैं। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो सिर्फ 7 डेज के लिए मतलब इनफ है। 7 डेज की जो है वो हमारी कंजम्पशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। 7 डेज के बाद तो हमारे पास, अगर वो कंज्यूम कर लिए हमने, तो उसके बाद हमारे पास कोई पेट्रोलियम रिजर्व नहीं रहेगा। अभी जब हम मोदी जी यूएई गए हैं तो उन्होंने जो है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का एक एग्रीमेंट साइन करा है, जिसमें हमारे पास जो ऑलरेडी रिजर्व है उसके अलावा जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है वो इंडिया के अंदर ही, इंडिया के अंदर हम ओडिशा के अंदर नई जगह बना रहे हैं जहां पर हम उन पेट्रोलियम रिजर्व को स्टोर करेंगे, क्योंकि वो ठंडी जगह होनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल को स्टोर करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, कैवर्न रॉक्स हैं कर्नाटका के अंदर, उसको नीचे धरती के नीचे कैवर्न रॉक्स हैं, वहां पर उसको स्टोर कर रखा है। तो ओडिशा के अंदर अब जब हम नई जगह बना रहे हैं तो हमारे पास न्यू कैपेसिटी आ रही है, वहां पर भी हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्टोर करेंगे। वैसे तो एक जो गाइडलाइन दी गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उन्होंने बोला कि आपके पास 90 डेज का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए। तो 90 डेज का पेट्रोलियम रिजर्व रखने के लिए आपके पास उतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, उतने आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। तो इंडिया ओडिशा के अंदर नया बनाने जा रहा है। तो अब ये जो नया एनर्जी सिक्योरिटी एग्रीमेंट ये हुआ है कि भाई एडीएनओसी इंडिया के अंदर 30 मिलियन या बिलियन बैरल जो है पेट्रोलियम रिजर्व एडीएनओसी इंडिया के अंदर स्टोर करेगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट और भी देखते हैं हम, विच इंप्रूव्स फिजिकल एक्सेस टू क्रूड ऑयल ड्यूरिंग अ क्राइसिस व्हेन नॉर्मल सप्लाई रूट्स बिकम अनसर्टेन। द हबशान फुजायरा पाइपलाइन इज सेंट्रल टू दिस स्ट्रेटेजिक। तो हम देखेंगे फुजायरा पाइपलाइन क्या है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर सकती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर रखा है, तो वहां से कोई भी शिप जो है क्रूड ऑयल लेके नहीं आ सकती। बट यूएई ने एक पाइपलाइन बिछाई है, नीचे धरती के नीचे बिछाई है, और उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर दिया सीधा। उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करते हुए एक पाइपलाइन जो है, वहां से ऑयल जो है शिप के थ्रू वो एक्सपोर्ट कर सकता है किसी भी कंट्री को। तो हमने अभी यूएई के साथ फुजायरा पाइपलाइन के रिगार्डिंग भी कुछ एग्रीमेंट्स करे हैं, वो अभी हम देखते हैं। देन उसके बाद क्रिटिकल इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द सेफ्टी ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिकॉज अ लार्ज शेयर ऑफ गल्फ क्रूड ऑयल एंड एलपीजी गैस ट्रेड मूव्स थ्रू दिस नैरो रूट। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी तो कंप्लीटली जो है इन रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि हम देख भी रहे हैं। Then let's see what are the important things. The PM Modi visited UAE and held talks with UAE president का नेम नोट डाउन कर लीजिए प्लीज आप, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान in Abu Dhabi. The visit came during the rising tension in West Asia, including Iranian missile and drone attack on UAE. और आप नोट डाउन कर लिए, अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट जो लगा था वो यूएई में लगा था, जिसका नाम है बाराका न्यूक्लियर प्लांट, जिसको हाल ही में अभी ईरान ने अटैक भी किया है, और ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। देन इंडिया स्ट्रांगली कंडेम, इंडिया ने जो है क्रिटिसाइज किया है ईरान को कि भाई यूएई के ऊपर आप अटैक क्यों करें, यूएई। तो बेसिकली इंडिया स्ट्रांगली कंडेम द अटैक्स ऑन यूएई एंड रीअफर्म सॉलिडारिटी, अपनी जो है सहानुभूति शो करी है एमिरेट्स के साथ, यूएई के साथ। इंडिया स्ट्रेट डायलॉग डिप्लोमेसी, इंडिया ने बोला कि बातचीत से अपनी मसलों को सुलझाना चाहिए, डिप्लोमेसी फॉर रिस्टोरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। इंडिया ऑल्सो एम्फसाइज दैट स्टेट ऑफ हॉर्मुज मस्ट रिमेन फ्री एंड सेफ फॉर नेविगेशन। व्हाई द स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैटर्स, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज अ क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट है, लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल, दुनिया का 20% जो है ऑयल यहीं से होके निकल के जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में से। देन इंडिया हेवीली डिपेंड्स ऑन गल्फ एनर्जी इंपोर्ट्स दैट आर रूटेड थ्रू दिस पैसेज। तो इंडिया गल्फ एनर्जी इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर ये डिसरप्शन हुई यहाँ पर तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, शिपिंग कॉस्ट, फूड सप्लाई चेन, फर्टिलाइजर, ये सब जो है इंडिया के अंदर डिसरप्शन देखने को मिल सकती है। व्हाट आर द की आउटकम्स एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो किए हैं इंडिया, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इंडिया की तरफ से जो कंपनी है वो कौन सी है, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इसको आप लिख लीजिए स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब कोई गाड़ी नहीं है, इट इज अ कंपनी which is owned by, or maybe which is owned by the government, and agreement between Indian Strategic Petroleum Reserve Limited, please note down ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। एसपीआर मैंने बोला था ना, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है, ऐसे पेट्रोलियम रिजर्व जब हमें कोई क्राइसिस के टाइम पे हमें यूज करने पड़ते हैं। इंडिया के पास 7 डेज का स्टॉक है, तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC टू स्टोर अप टू 30 मिलियन बैरल, तो मैंने बिलियन बोल दिया था, 30 मिलियन बैरल्स ऑफ ADNOC क्रूड ऑयल इन इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इट स्ट्रेंथन फिजिकल क्रूड अवेलेबिलिटी। तो इंडिया के अंदर एक्स्ट्रा, अब तो 7 डेज का था, जब ये 30 मिलियन बैरल डॉलर और स्टोर कर देंगे इंडिया के अंदर तो हमारा स्टॉक जो है बढ़ जाएगा। ये मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज का स्टॉक हमारे पास हो जाएगा। इट डिपेंड्स यूए पार्टिसिपेशन इन इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। देन अब एलपीजी की बात कर लें, तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, जो हमारे घरों के अंदर हम यूज करते हैं कुकिंग के अंदर, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व इंडिया के पास है ही नहीं।
पेट्रोल को तो रिजर्व करके रखा है इंडिया ने, कुछ कुछ हद तक हमने रिजर्व करा है, बट एलपीजी के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। एलपीजी के लिए तो हमारे पास वही है जो रिफाइनरीज के अंदर प्रेजेंटली पड़ा है हमारे पास। तो इसके लिए भी एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर अब आप चेंज हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एग्रीमेंट है, एंड ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एडीएनओसी गैस फॉर स्टेबल लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाईज। इट प्रोटेक्ट्स हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल एनर्जी सप्लाई फ्रॉम ग्लोबल ग्लोबल डिस्रप्शन। देन डिफेंस के अंदर एग्रीमेंट करा है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क फॉर जॉइंट इनोवेशन, मिलकर हम डिफेंस जो है इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, साइबर डिफेंस, मैरिटाइम सिक्योरिटी, इन सब चीजों को हम देख सकते हैं। तो ट्रेडिशनल हमारा जो रोल, जो हमारा रिलेशन था वो बायर और सेलर का था। इंडिया ने कुछ बेच दिया, वहां से खरीद लिया, बट अब हम मिलकर बनाएंगे, डेवलप करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स। देन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यूएई ने ये प्लेज किया है कि यूएई 5 बिलियन यूएस डॉलर जो है इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया के अंदर, एंड इंक्लूडिंग यूएस डॉलर 1 बिलियन बाय आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इनटू द, कहां पर इन्वेस्ट करेंगे? इंडिया के NIIF फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये फंड यूज होते हैं, इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसके लिए। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी स्पोर्ट्स, इट सपोर्ट्स प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इन्फ्लोज इन इंडिया। नाउ मूविंग अहेड, की आउटकम्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमने ये इंडिया यूएई के साथ एग्रीमेंट करा है। जैसे कि इंडिया का जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, तो इसको CDAC बोलते हैं, CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। एंड यूएई की जो वो है डिपार्टमेंट जिसको G42 बोलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, यूएई का जो है डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं G42, ये मिलकर 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाएंगे। तो सुपर कंप्यूटर्स बनाएंगे मिलकर, बूस्ट इंडिया से एआई मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को बूस्ट करेंगे। तो ये भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ। मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें कि जो ये MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये एग्रीमेंट ही होता है। ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड ड्राई डॉक्स वर्ल्ड दुबई टू सेटअप अ शिप रिपेयर क्लस्टर। तो इंडिया के अंदर कोई शिप है उसको रिपेयर करवाना है, तो वादीनार गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। सपोर्ट्स मेक इन इंडिया मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करेगा। देन स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी एग्रीमेंट साइन हुआ है, टू ट्रेन एंड एम्प्लॉय स्किल्ड मैरिटाइम वर्कफोर्स। सो दीज आर द मेन एग्रीमेंट्स जो साइन किए गए। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया एंड यूएई का रिलेशन जो है, आप इस नोट डाउन कर लीजिए कि 1972 से ये डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे हैं। रिलेशनशिप गेन न्यू मोमेंटम, ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे इसको है एलिवेट किया गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जब वो यूएई गए थे 2015 के अंदर। इंडिया यूएई की जो आज की जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसको नोट डाउन करिए, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए आप, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव मींस इट इंक्लूड्स वेरियस सेक्टर्स, डिफेंस सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एवरीथिंग। सीपा, नोन एज सीपा, अंडरपिन्स द करंट ट्रेड रिलेशंस। बायलैटरल ट्रेड इंडिया और यूएई के बीच में यूएस डॉलर 100 बिलियन का है जी। देन यूएई इज इंडियाज, प्लीज नोट डाउन, यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना एंड यूएस। यूएस और चाइना एंड यूएस के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर यूएई है, जिसके साथ हम ट्रेड करते हैं। देन यूएई इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर यूएस। तो ट्रेड तो करते हैं, अब पॉइंट है कि ट्रेड में तो हम इंपोर्ट भी करते होंगे, एक्सपोर्ट भी करते होंगे, बट अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, सिर्फ एक्सपोर्ट, हम बेचते किसको सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा यूएस को बेचते हैं और दूसरे नंबर पे यूएई को बेचते हैं। तो आपको याद रखना है, यूएई इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर यूएस। तो ट्रेड पार्टनर तो हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही इंक्लूड कर लो आप। देन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में यूएई दूसरे नंबर पे आता है। देन यूएई इज इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया क्रूड ऑयल बाय करता होगा ना, इंडिया क्रूड ऑयल किस किस से बाय करता है? तो पहले तो हम रशिया से भी खरीदते थे, तो यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी, ईरान से भी खरीदते थे तो सैंक्शंस लगा दी। उसके बाद हम यूएई से भी खरीदते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिससे हम बाय करते हैं। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लिए, यूएई इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर, व्हेन यूएई इज इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो क्या क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो हम लेते हैं। पर अब बात आती है एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस है, एलपीजी जो घरों में यूज होती है, वो हम सबसे बड़ा जो हम लार्जेस्ट जिससे हम बाय करते हैं वो यूएई है। यूएई इज इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलपीजी। नियरली 40% इंडिया की एलपीजी रिक्वायरमेंट सिर्फ यूएई ही पूरी करता है। तो अब यहां से ध्यान दीजिए कि यूएई हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बोथ कंट्रीज कॉपरेट इन, और इसके अलावा हम इंडिया और यूएई कौन कौन से ग्रुप्स का मेंबर है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, I2U2, ठीक है। I2U2 का मतलब है दो आई से कंट्री स्टार्ट होती हैं, दो यू से स्टार्ट होती हैं। इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोलते हैं, वेस्ट एशियन क्वाड।
क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल, 4 कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो दो से आई से दो कौन सी है, इंडिया एंड इजराइल, एंड यू से दो कौन सी है, यूएई एंड यूएस। बोथ कंट्रीज आर की स्टेक होल्डर्स इन इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। यूएई होस्ट द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या है, इंडिया से जो लोग यूएई काम करने गए, ठीक है, तो उसको डायस्पोरा बोलते हैं। तो इंडिया डायस्पोरा अराउंड 3.5 बिलियन लोग जो हैं वो इंडिया से जाकर यूएई काम करने जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां से काम करके अपने घर, अपने फैमिली मेंबर्स को पैसे भेजते होंगे ना, उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं, रेमिटेंसेस, ठीक है, रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हम किसी कंट्री को कोई सामान बेचेंगे तो हमारे पास आएंगे पैसे, हम डॉलर लेंगे। सिमिलरली जो इंडिया से बाहर गए लोग वहां पर काम करें, अपनी फैमिली मेंबर्स को जो वो पैसे भेजेंगे मंथली, तो वो भेजेंगे ना जब, तो इंडिया के लिए वो फॉरेन रिजर्व जो है एक सोर्स है फॉरेन रिजर्व का इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग अहेड, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। इंडिया और यूएई के बीच में एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है जी। वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर का क्या मतलब है कि जैसे कि आपने देखा कि हमारे यूएई के साथ थर्ड थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते रहते हैं। तो जब हमारे कंटेनर शिप और उसके कंटेनर शिप जब यूएई के इंडिया में आते होंगे और इंडिया के यूएई जाते होंगे, तो फिजिकल क्लियरेंस, डॉक्यूमेंटेशन करने में बहुत टाइम लग जाता होगा। तो वर्चुअल ट्रेड जो ये कॉरिडोर है, इसके थ्रू डिजिटल इकोसिस्टम है, इसमें क्या होगा कि भाई फिजिकल पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, कार्गो क्लियरेंस बहुत जल्दी हो सकता है। ये उन्हीं कंट्रीज के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। देन द कॉरिडोर इज पावर्ड बाय, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, वर्चुअल ट्रेड फ्रेमवर्क जो है वो मैत्री फ्रेमवर्क जो है उसके थ्रू चलाया जाता है। और मैत्री की फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या होगा जी, अब शिप है, जल्दी से क्लियरेंस मिल गई, जल्दी से सामान उतारा, तो जल्दी से टर्न अराउंड टाइम उसका कितना ज्यादा है, मतलब उतारा, उसको खाली किया और खाली करके वो दोबारा शिप वापस गई, तो उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, शॉर्ट एंड ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा, देन ट्रेड एफिशिएंसी बढ़ेगी। दीज आर द बेनिफिट ऑफ मैत्री फ्रेमवर्क। Then apart from that, if you see that strategic petroleum reserve, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। strategic petroleum reserve are large emergency stockpiles of crude oil। मैंने आपको बोला ही था कि हम पेट्रोलियम रिजर्व्स जमा करके रखते हैं। these are used during crude oil related crisis, जैसे वॉर हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गए। इंडिया रिजर्व्स आर मैनेज्ड बाय, ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसको मैनेज कौन करता है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जिसके साथ अभी ये एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, आईएसपी, इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। तो ये अबू धाबी जो है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जिसके लिए 30 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल जो है इंडिया के अंदर अब स्टोर किया जाएगा। ISPRL इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये कंपनी होती है स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। इंडिया करंटली है स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल। अब आप नोट डाउन करिए कि हमारे ये क्रूड ऑयल हमने कहां पर जो है ये स्टोर कर रखे हैं, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, मंगलुरु कर्नाटक के अंदर, एंड पादूर इन कर्नाटका। कैपेसिटी एक्सपेंशन इंडिया अब करने जा रहा है और हमें 7 डेज का रिजर्व है हमारे पास, तो हम चांदीकोल ओडिशा के अंदर एक नया रिजर्व बनाने जा रहे हैं, सेकंड फेज, और पादूर के अंदर ही एक सेकंड फेज, दो जगह हम बनाने जा रहे हैं। पादूर के अंदर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, पादूर के अंदर एक और स्ट्रेटेजिक रिजर्व की हम प्लेस या हम एक जो है बनाने जा रहे हैं। देन चांदीकोल इन ओडिशा। कंपेयर्ड विद मेजर इकोनॉमीज यूएस एंड जापान एंड चाइना के हिसाब से देखें तो यूएस के पास तो काफी बड़ा रिजर्व है, चाइना के पास तो इवन आई थिंक 90 डेज का चाइना के पास इतना रिजर्व है कि अगर उसको आज तेल मिलना बंद हो जाए 90 डेज तक वो सर्वाइव कर जाएगा। ये मैं आपको बोल रहा था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिकमेंडेड है कि कंट्रीज के पास 90 डेज का रिजर्व होना चाहिए, तो हमारे पास इतना रिजर्व नहीं है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वर्क लाइक एन इमरजेंसी फ्यूल टैंक फॉर कंट्री, दे डू नॉट सॉल्व एवरी सप्लाई प्रॉब्लम परमानेंटली, परमानेंटली नहीं है, बस थोड़े टाइम के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बाद अगर वो फिनिश हो गया तो खत्म। 30 मिलियन बैरल्स एग्रीमेंट ये साइन हुआ, मैंने आपको बता दिया। जो जो ये कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, विशाखापट्टनम के अंदर, और चांदीकोल जो ओडिशा के अंदर नई जो हम रिजर्व बना रहे हैं कैपेसिटी उसके अंदर। द अरेंजमेंट आल्सो इंक्लूड्स पोटेंशियल कमर्शियल क्रूड स्टोरेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो इंडिया के अंदर रिजर्व तो करते करता है, इंडिया ने बोला फुजायरा पाइपलाइन जो है वहां पर भी हम अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वहां पर भी स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो इंडिया के अंदर तो रिजर्व कर ही रहे हैं, फुजायरा पाइपलाइन जो वहां पर है वहां पर एक रिजर्व बनाया जाएगा और वहां पर इंडिया के पेट्रोलियम रिजर्व वहां पर स्टोर किए जाएंगे। अबू धाबी, देन ये हमने देख लिया। देन इससे फायदा क्या हो गया, इमरजेंसी एक्सेस राइट ड्यूरिंग ए जेन्युइन क्राइसिस अगर होंगे तो इंडिया को एक्सेस मिलेगा। देन पॉसिबल ओवरसीज रिजर्व, फुजायरा के अंदर भी हमारे रिजर्व होंगे। स्ट्रॉन्गर एनर्जी पार्टनरशिप होगी हमारी। सप्लाई डिसरप्शन ड्यू टू कंफ्लिक्ट, इसको हम एड्रेस कर पाएंगे अगर डिसरप्शन हो भी गई। शिपिंग बॉटलनेक्स को एड्रेस कर पाएंगे, और ये सारे बेनिफिट इंडिया को देखने को मिलेंगे। देन हु ओन्स द स्टोरेज,
तो ये चलो इतना हमारे काम का नहीं कि वो ऑन कौन करता है। सो दीज आर द main important things which you need to note down. Now this is Fujairah pipeline. You can see here that it is UAE और UAE की यहाँ पर हबशान ऑयल फील्ड है। यहाँ पर हबशान ऑयल फील्ड, यहाँ से ऑयल निकलता है और ये पाइपलाइन बिछा रखी है। और आप यहाँ देखेंगे ये फुजायरा है, यहाँ से शिप के ऊपर ये लोड करके यहाँ से जा रहा है गल्फ ऑफ ओमान से। और अगर आप देखोगे ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर दिया। अदरवाइज ये यहाँ से अगर वो शिप जाएगी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकल के ऐसे जाएगी, तो अब इसको बाईपास कर दिया सीधा फुजायरा पाइपलाइन से। तो ये फायदा जो है हमें हो सकता है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। हजमान फुजारा ऑयल पाइपलाइन इज फॉर्मली नोन एज, इसको बोलते हैं अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन। इट इज अ 360 to 400 kilometer energy corridor in the United Arab Emirates. It connects the onshore oil fields of Habshan in Abu Dhabi directly to the port of Fujairah. It is operated by Abu Dhabi National Oil Company. Its strategic purpose is to allow UAE crude export to bypass the volatile state of Hormuz. Then, since Fujairah lies on the Gulf of Oman side, tankers moving from Fujairah to India do not need to cross the Strait of Hormuz. This is very important. Now, energy supply LPG. तो इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एलपीजी को भी स्टोर करने का एग्रीमेंट साइन किया, दिस वी हैव सीन। और इंडिया बताइए आपको यूएई से 40% इंडिया की एलपीजी यूएई से आती है, तो उसको भी स्टोर करने का एग्रीमेंट किया जी। डिफेंस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिफेंस में हम अब मिलकर जो है डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे। $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, $1 बिलियन जो है वो NIIF फंड के अंदर इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं हम। देन एडवांस कंप्यूटिंग बनाएंगे, इंडिया का CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड G42, ये वी हैव सीन दिस। देन कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, जो हम इंडिया के अंदर शिप रिपेयर जो है क्लस्टर बनाने जा रहे हैं, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड एंड ड्राई डॉक्स वर्ल्ड, दिस वी हैव सीन। So this is all about this topic, and if you like the video, do share the video and like the video. Thank you.